तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताएंगे फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग के फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा बहुत, जो कि है हमारा लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग। लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग चीज होता क्या है, ये किस तरीके से काम आता है। तो देखिए, बेसिक सा बात है, हम जब हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में ड्यूटी कर रहे थे उस दौरान क्या होते हैं, कोई पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब ट्रांसफर, ऐसा ट्रांसफर नहीं कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, ट्रांसफर मतलब एक ही, मतलब हॉस्पिटल के अंदर, मतलब समझ लीजिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक ले जाने के लिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक ले जाने के लिए क्या कर दिया जाता है, वहां पे जो है नर्स का हेल्प किया जाता है। नर्स जो होता है नर्स हेल्प करते हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से पहुंचाया जाए। इसीलिए जो देखिए ये सब चीज होता है, ये सब चीज को मुद्दे नजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए सभी जो चीज होता है उसको करना पड़ता है। तो देखिए एक एक से देख लेते हैं क्या क्या चीज है। तो देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ ये जो है काम करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर कहीं गलती करते हैं तो पेशेंट के दौरान या हॉस्पिटल से दौरान आपके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है कि ऐसा ही कर रहे, वो ऐसा कर रहे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है जनरल प्रिकॉशंस जो है, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है, उसको ध्यान और मद्देनजर रखते हुए ही अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जब शिफ्ट कर रहे हैं, किसी तरीके का प्रॉब्लम या किसी तरीके का वो उंगली नहीं कर सकते हैं आपके ऊपर, इस तरीके से आप काम को निभाएंगे, ठीक है। चलिए, जो नर्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपको इस तरीके से काम करना है कि आपको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पता चल गया। तो देखिए पर्पस क्या होते हैं, टू प्रोमोट द टास्क एफिशिएंटली। टू प्रोमोट द टास्क एफिशिएंटली मतलब जो टास्क आपको मिला है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर का जो टास्क मिला है वो टास्क एफिशिएंटली करना है, मतलब ठीक ठाक से करना है, कोई गलती नहीं करना है। टू अवॉइड अननेसेसरी एफोर्ट आपको कुछ भी नहीं लगाना है। जब पेशेंट है उसको ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, सिंपली सी बात है, स्ट्रेचर के यूज करके या व्हील चेयर के यूज करके ठीक ठाक से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। गिव प्रॉपर बिहेवियर। किसी टाइम क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंग्रीनेस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो नर्स वगैरह होता है कि इस तरह से बैठ रहे हो, इस तरह से नहीं होएगा, उस तरह से बैठो, यहां से नहीं होएगा, उस तरफ से आओ, मूव ऑन करो, नहीं पकड़ेंगे हम, तुम बैठ जाओ। इस तरीके का जो अननेसेसरी बिहेवियर करता है ये अच्छे नहीं है, क्योंकि देखिए नर्स का प्रोफेशन एक नोबेल प्रोफेशन है। यहाँ पे सेवा करना ही हम लोगों का, नर्स लोगों का काम होता है, तो ठीक ठाक से बिहेवियर जो है मेंटेन करना पड़ता है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ होता है ऐसा, बाकी 99% बहुत ही अच्छे होते हैं नर्स दिल से। देखिए, टू प्रोमोट कंफर्ट, उसको इस तरीके से लेके जाना है, मतलब उसका जो कंफर्ट है ठीक ठाक कंफर्टेबल पोजीशन में जाए। स्ट्रेचर पे ले जा रहे हो तो जो है पिलो वगैरह ठीक ठाक से देके ले जाना पड़ेगा। व्हील चेयर पे ले जा रहे हो तो स्पाइनल फ्लूइड कॉर्ड का देखभाल ठीक ठाक से करना पड़ेगा, उसको पकड़ के लेके ठीक ठाक से जाना पड़ेगा, ताकि इंजुरी स्पाइनल बैक पे कोई इंजुरी वगैरह ना आए। इस तरीके का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, लिफ्टिंग क्राइटेरिया और कंडीशन के बारे में बात करते हैं। हमारा लिफ्टिंग का जो क्राइटेरिया और कंडीशन है, देखिए पोजीशन ऑफ द वेट देखना है, मतलब जो आदमी है वो कैसे किस वेट का है, उस हिसाब से जो है उसको पकड़ना है। अगर 60 से 70 किलो तक होगा तो तीन नर्स जाके पकड़ के उसको बैठा सकते हैं स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे। अगर 40-50 केजी का होगा तो 2 लोग ही बैठा सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली वेट का ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं तो 100 केजी का है, 2 लोग उठा रहे हो, उठा के गिरा दिया, चलो बहुत खूब, इस तरीके का करोगे तो मार पड़ेगा आपको। तो ये जो है वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो कि समझ लीजिए ये बेड है, यहाँ पे पेशेंट बैठा है, ठीक है ना, ये बेड है, यहाँ पे पेशेंट बैठा है, स्ट्रेचर को आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से धम से गिरेगा, है ना। यहाँ पे अगर ये बेड है तो स्ट्रेचर इस लेवल पे लगाओ ताकि ये मुड़ते ही
यहाँ पे आ जाए, ठीक है। हाइट का जो है ध्यान रखना बहुत ही पड़ेगा, हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट जो बोला, जिसका जितना भी वेट होएगा उसके हिसाब से जो है उसको होल्ड करके या ग्रैब करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। बॉडी पोजीशन, ये एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी पोजीशन आपको पहले जानना, मतलब समझना होगा कि उसको जो है पेशेंट का प्रॉब्लम क्या हुआ है, उस हिसाब से जो है उसको बिठाना पड़ेगा, व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे। अगर उस हिसाब से अगर नहीं बिठाओगे तो उसका जो होता है बैक पे इंजुरी, कई बार जो है रिब्स पे इंजुरी वगैरह होता रहता है। ये जो होता है बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, उस हिसाब से या उस एंगल से जो रेस्ट पोजीशन होता है उस रेस्ट पोजीशन को नर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही हो गया हमारा बेसिकली क्राइटेरिया और कंडीशंस के अंदर। चलिए बात करते हैं जनरल प्रिकॉशंस ऑफ लिफ्टिंग के बारे में। जनरल प्रिकॉशंस क्या बोलते हैं? पोजीशन योरसेल्फ, पहले आपका पोजीशन ठीक करिए, ठीक है ना। आपका अगर पोजीशन नहीं ठीक रहेगा तो ऐसे ऐसे करके पेशेंट को उठा रहे, आप ही गिर गया, लोग आपके ऊपर पेशेंट गिर गया तो क्या हुआ? पोजीशन योरसेल्फ, पहले खुद का पोजीशन ठीक करना होगा। कीप योर स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है ठीक ठाक से दिखाना पड़ेगा। नहीं 2-3 आदमी उसको पकड़े हैं, तुम सोच रहे कि 3 आदमी तो पकड़े हैं, मैं थोड़ा ढीला छोड़ देता हूँ, चलो ढीला छोड़ो, दम से गिर गया, ये होता है। चलो लिफ्ट विथ लेग मसल, लेग मसल पे लिफ्ट करना है। का लेग मसल पे, लेग मसल पे लिफ्ट करने से क्या होता है? बॉडी का जो ऊपर का जो प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर फोर्स हो जाता है चारों तरफ। मतलब यहाँ पे अगर आप पकड़ोगे तो उतना ज्यादा जो है पेन नहीं होएगा, या उतना ज्यादा यहाँ पे इंजुरी वगैरह भी नहीं होता है। अगर पैर का इंजुरी है तो नॉर्मली सब बात है ऊपर पे पकड़ना है, अगर ऊपर का इंजुरी होएगा तो पैर पे पकड़ना है। लेकिन मासल पे, यहाँ पे मासल पे अगर दोनों मासल होल्ड करता है तो ऊपर बैक एक आदमी होल्ड करता है तो पूरा आदमी है वहां पे आ जाते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली लेग मसल पे होल्ड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ताकि पेशेंट को इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ट्रैक योर चेन, आपके जो चेन होता है, आपके जो रूल्स होता है वो ठीक ठाक से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूज रॉकिंग मूवमेंट, रॉकिंग मूवमेंट मतलब आपका जो मूवमेंट वगैरह सब कुछ है आपको ठीक ठाक से करना होगा। देखिए एक बात सुने होंगे, पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी। तो दर्शनधारी ऐसे करना चाहिए कि किसी को पता ना चले कि ये कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ठीक ठाक से नहीं कर रहे हैं। आप जब पेशेंट को लेके ठीक ठाक से अगर आप नहीं करोगे, इधर दौड़ोगे उधर दौड़ोगे, हिचकिचाहट हो जाओगे, एंग्रीनेस ले आके बैठोगे, तो ये जो होता है ये सब यहाँ पे कुछ नहीं चलता। नर्स के लाइफ में ये सब कुछ नहीं चलता। रूल्स और रेगुलेशन सभी कुछ मेंटेनेंस करके चलना पड़ता है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन बना के। देखिए होल्ड एंड लोड क्लोज, होल्ड एंड लोड क्लोज मतलब आप जिस पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ले जा रहे हैं, मतलब वही चीज हो गया। या यहीं पे बेड है, आप अगर यहीं पे रखोगे तो धड़ाम से गिरेगा, नॉर्मली सब बात है। अगर ये बेड है तो स्ट्रेचर को कुछ इस तरीके के उठा के यहाँ पे कनेक्ट करो ताकि जो है ये बेसिकली नॉर्मली से आ सके। डोंट ट्विस्ट और बैंड, मतलब जो पेशेंट है आप अगर उसको नहीं उठा पा रहे हो या नहीं शिफ्ट कर पा रहे हो तो ज्यादा जोर या खिंचाव मत करो, इधर उधर ट्विस्ट या बैंड उसको मत करो। बेसिकली आप छोड़ दो, किसी और को बोलो कि मेरे से ये नहीं हो रहा है ठीक ठाक से, आके मेरे हेल्प करो, या तुम लोग करो, मैं भी तुम लोगों के साथ हेल्प करता हूँ। ये जो है अगर नहीं हो रहा है चलो मतलब खींचो, जोर से खींच के चलो बैठाओ, ये सब नहीं होता, क्योंकि वो आलू का बुरा नहीं हो, पेशेंट है, ठीक है। अगर ठीक ठाक से नहीं उसको ट्रीट करोगे टूटने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो देखिए ये सब सभी कंप्लीट हो गया। और प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर हमारा 1-2 प्रोसीजर जो है जो कि हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बेसिक सा हैंड वॉश, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को टच कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली जो है हैंड वॉश करके उसको टच करना होगा, क्योंकि हाइजीनेटेड होना चाहिए फ्री एंड ईच टाइम। तो देखिए
यही सब बात है, जो बेसिक सब बात है। ये हमारा बीएससी का है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी है। और नर्स के लाइफ में इन सभी चीजों को, हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए, नर्सिंग होम में वर्क करने के लिए, ये सब चीज बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो बेसिकली यही था आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।